और जो इक्वालिटी की लड़ाइयाँ लड़ रही हैं ना, उनके ऊपर अलग टॉर्चर हुआ है। और जो आजकल सो कॉल्ड फेमिनिज्म चल रहा है ना, मैं सो कॉल्ड ही कहूँगी, क्योंकि जिनके साथ हो रहा है वो बोलती नहीं है, वो कर देती हैं। और जो बोल रही हैं, जो इस चीज़ का नारा लगा रही कि आई एम अ फेमिनिस्ट, लड़कियों के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, यार तुम लड़कों के लिए क्यों नहीं बोलती कि लड़कों के बारे में ऐसा क्यों कह दिया? सब लड़के थोड़ी बुरे होते हैं, सबने थोड़ी क्राइम किया है। हम शादी की बात करते हैं, दहेज नहीं देंगे हम, दहेज दे दिया ये कोई बात थोड़ी होती है। डॉरी, डॉरी इज अ क्राइम। लेकिन कभी इस बात पे शादी करते हो कि ठीक है लड़का नहीं कमा रहा कोई बात नहीं, लड़के की सैलरी पूछी जाएगी, प्रॉपर्टी, घर बार, माँ बाप के पास कितनी जमीन है, सब पूछा जाता सब पूछा जाएगा। तुम लड़के के साइड में पैसा है या नहीं है वो बिना देखे शादी नहीं कर सकते हो। तो या तो तुम दोनों तरफ इक्वल हो जाओ कि मैं एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी भी एक्सेप्ट करूंगी जो ना भी कमाता हो चलेगा, मैं इतनी डिपेंडेंट अपने ऊपर बनूंगी, मैं इतनी काबिल बनूंगी कि मैं खुद कमा सकती हूँ। ठीक है, हमारा समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि लड़का ना कमाए तो चलेगा। लड़की कमाए ना कमाए आगे की मर्जी है, नौकरी करे ना करे घर वालों की मर्जी है, उसकी मर्जी है। देख लियो, लड़के को कमाना ही है। हम ऐसे बोलते हैं कि भाई आदमी जो है ना बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है। बीवियों को क्यों नहीं बोला जाता कि तुम आदमी के टुकड़ों पे पल रही हो? अगर देखना है तो दोनों तरफ से बैलेंस करके देखो ना। एक छोटी सी कहानी है कि एक मेड है, ठीक है, मेड अपनी मालकिन के पास जाती है और मालकिन बोलती है कि आज भी तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने आया था? तो वो मेड बोलती है हाँ जी मैम। तो मालकिन ने बोला कि वो अभी भी कोई काम नहीं कर रहा क्या, 3 महीने हो गए हैं? तो उसने बोला कि नहीं मैम, अभी वो देख रहे हैं, काम कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ तो हो जाएगा। तो मालकिन ने बोला देख लो, वो कहीं तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा ना उठा ले। अगर औरत कमा रही है और अपना घर चला रही है तो बोला जाएगा कि आदमी फ़ायदा उठा रहा है। तो मुझे उस मेड का, उस औरत का जवाब इतना प्यारा लगा था कि मैम घर तो हमारा ही है ना, हाँ पैसा तो यार। उधर ही जा रहा है, चाहे वो कमाए चाहे मैं कमाऊं, हम दोनों की जिंदगी में एक बैलेंस है। घर चल रहा है ना, वो मेहनत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हें मिलेगा उनके नसीब का मिलेगा। मैं जो कर पा रही हूँ वो मेरा कर्म है, तो हम क्यों नहीं वो बन पा रहे हैं कि पैसा कोई भी कमाए, वो एक घर में जा रहा है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। समाज तभी, मैं कहूँगी तभी एक दायरे में आ गया जब मैं समाज की रिस्पेक्ट करूँगी, जब वो आदमियों को भी उतना ही वैल्यू करे और औरतों को भी इतना ही वैल्यू करे। राइट। उन दोनों का कमाना ना कमाना मैटर ना करे, वो दोनों अपने घर में शांति से, सुकून से, चाहे 2 रोटी खा रहे हैं, चाहे आधी आधी रोटी खा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ में वो झगड़ा नहीं कर रहे कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ या मैं तुम्हें पाल रही हूँ। वो नहीं आना चाहिए। आप कमा रहे हो तो गुरूर मत दिखाओ। परफेक्ट। इस पे जैसे मैं आजकल अभी रिसेंटली मैंने शादी के बारे में आप लोगों से इसलिए भी पूछ रहा था कि अभी रिसेंटली हमने भी सोचा कि यार देखा जाए और है ना कि और रियलाइज हुआ कि यार ये काम के चक्कर में ठीक है कि कॉमेडी चलानी है, अपने काम चलाने के चक्कर में या मतलब इश्क विश्क तो दूर रह गया। तो अब क्या करते, तो शादी.com पे मैं आया, मतलब है आजकल रोज स्वाइप करता और डेली टॉप 20 मेरे को दिखता है, मैं स्वाइप करता हूँ, ठीक है। तो वन थिंग दैट आई सॉ कि यार अगर ये मतलब 80% ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ कि अगर जो लड़की है वो 7 से 10 लाख रुपए कमा रही है, इस ब्रैकेट में आती है, तो लौंडा 15 से अबव होना चाहिए, एट टाइम्स 30 से अबव होना चाहिए इफ शी इज गुड लुकिंग एज वेल, या कुछ एक दो और फैक्टर भी है। तो मतलब ये नहीं कि ऐसा यार तुम अगर 10 लाख से ऊपर कमा ले रहे हो लेट्स से, ठीक है, अगर कितना चाहिए यार रहने के लिए। अब लड़का तो भाई फिर बोलो ना ये 4 से ऊपर भी चलेगा, 4 लाख से ऊपर कमा रहा है, अपना खर्चा चला रहा है, वी कैन मैनेज इट आउट। लेकिन अगर मैं 10 कमा रही हूँ, लड़के ने 20-25 तो कमाने तो दैट गोस अगेन आपस में ही रेस लग जाती है। फिर वो एक दूसरे, पता है क्या होता है, मैंने ये देखा है कि जब घर में एक आदमी कमाता है ना तो बाकी सब आराम से बैठे होते हैं, रिलैक्सेशन होती है, पता है कि एक आदमी गया हुआ है कमा के लिए आएगा। लेकिन अगर सारे कमाने लग जाते हैं ना, घर के अंदर ही कंपटीशन पैदा हो जाता है। तेरी सैलरी कितनी, उसकी बढ़ गई, तेरी क्यों नहीं बढ़ी, वो घर में दौड़ चालू हो गई।
आप चाहते क्या हो यार? आप चाहे गरीब के घर में चले जाओ, चाहे अमीर के घर में चले जाओ, चाहे अंबानी के घर में चले जाओ, आटे का कलर सबके घर में सेम ही चल रहा है ना? सब दाल रोटी खा रहे हैं, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि घर में कोई भी कमाए, फर्क क्या पड़ता है यार? मेरे वो दोस्त भी हैं जो घर बैठे हुए, उनकी बीवी काम करती है, और उनकी बीवी ने ये बोला है कि यार आप घर संभालो, मुझे नौकरी करना पसंद है, मैं चलाऊंगा। उसने बोला हाँ ठीक है, और बिल्कुल खुश है वो, कोई दिक्कत नहीं है। वाओ। और यही चीज अगर मैं अपने गांव साइड या अपने अपने एरिया वाले साइड में ले जाऊं, तो लाला तो मर जाए डूब के, ये अब बीवी की कमाई खाता है। ये चक्कर है ना, वो इसीलिए सोसाइटी और